हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा चल रहा है जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टॉपिक, जो कि मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। कुछ एक 3-4 क्वेश्चन इसके और बच रहे हैं, वो भी करा देती हूँ। भी हो सकता है कई बच्चों से अभी भी ना समझ में आया हो। तो देखिए हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 15, ठीक है। इलस्ट्रेशन 15 है जिसमें दे रखा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 का, और वे एडमिट करते हैं किसको? सी को। दे एडमिट सी, लेकिन कितने हिस्से के लिए वो नहीं बता रखा कि कितने हिस्से के लिए उन्होंने सी को शामिल किया है। उन्होंने क्या बता रखा है कि सी को शामिल किया है, इसके लिए जो है ए सैक्रिफाइस करा अपने हिस्से का 1/4, ठीक है। यानी कि ए सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, बस हमें ये बता रखा है। तो ए कितना सरेंडर कर रहा है? देखिए 1/4 ऑफ का, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। 1/4 ऑफ हिज शेयर, हिज शेयर उसका शेयर कितना है? 4/, दोनों का टोटल 5, तो 4/5, क्योंकि उसका हिस्सा कितना है? 4/5 का, ठीक है। तो 1/4 का 4/5 इतना वो सरेंडर कर रहा है, सी को दे रहा है। तो ये कितना आ जाएगा? 1/5, यानी कि ए ने 1/5 दे दिया किसको? सी को। उसी तरह से बी सरेंडर कर रहा है कितना? 1/2 ऑफ हिज शेयर, तो वो बी कितना दे रहा है? 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई हिज शेयर, उसका शेयर कितना? 1, और रेशियो के लिए इन दोनों का टोटल 5, 1/5। तो बी ने कितना सरेंडर किया? 1/10। तो सी को टोटल कितना मिला? ठीक है, तो सी का शेयर कितना हो गया? क्योंकि हमें यहाँ पता नहीं था, लेकिन अब पता चल जाएगा, क्योंकि 1/5 ए से मिल रहा है और 1/10 सी को बी से मिल रहा है। तो उसका कितना मिल रहा है? उसको 3/10। तो हमें सी का शेयर पता चल गया 3/10 का है। तो ये तो हमारा सी का शेयर आ गया। अब उसने हमसे पूछा है सैक्रिफाइस रेशियो और न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस का हमें यहाँ से पता चल गया, ठीक है। सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस क्या कर रहा है वो? देखिए ए ने किया 1/5 का सैक्रिफाइस और बी ने किया 1/2 का सैक्रिफाइस। रेशियो के लिए हम 10 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 2 और 1, सैक्रिफाइस रेशियो हमारा निकल गया 2:1। तो सैक्रिफाइस निकल गया, सी का हिस्सा निकल गया। अब हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए देखिए हमारा ए का ओल्ड रेशियो कितना था? 4/5, और बी का ओल्ड रेशियो कितना था? 1/5, ठीक है। लेकिन इस 4/5 में से ए ने जो है 1/5 दे दिया किसको? सी को। तो इस 4/5 में से 1/5 ए ने सी को दे दिया, तो कितना बच गया? 3/5। उसी तरह से बी का 1/5 था, लेकिन बी ने 1/10 दे दिया है अपने हिस्से में से सी को, तो कितना बच गया? 1/10 रिमेनिंग हो गया। तो ये हमारा न्यू रेशियो आ गया, ठीक है। और सी का हमें पता ही है, सी का कितना निकल के आया था यहाँ पे? 3/10। तो सी का हमें पता है 3/10। तो अब अगर हम रेशियो के फॉर्म में इनको रखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ए का 3/5, बी का 1/10 और सी का है 3/10। रेशियो के फॉर्म में लिखने के लिए 10 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 6, और ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 3। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 6:1:3, ठीक है। सिंपल सा ये था 15 इलस्ट्रेशन। अनिल और सुनील दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3 और 2 का, उन्होंने चरण को शामिल किया है कितने शेयर के लिए वो हमें नहीं बता रखा, लेकिन हमें इनडायरेक्ट वे में क्या बता रखा है कि अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर टू चरण। अनिल जो है अपने शेयर का, हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 भाग चरण को दे रहा है, ठीक है। तो वो कितना दे रहा है? अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर कितना है? 3/5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 1/5। तो अनिल ने 1/5 हिस्सा दे दिया चरण को, ठीक है। तो एक हिस्सा तो चरण को यहाँ से 1/5 मिल गया, हमें पता है। नेक्स्ट क्या कह रखा है कि सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर नहीं है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। जल्दबाजी में हम ऐसे ही मान के चल जाते 1/10 इंटू में हिज शेयर, नहीं,
इसमें क्या कह रखा है कि सुनील जो है चरण को अपने हिस्से में से 1/10 दे रहा है, ठीक है, अपने में से दे रहा है 1/10, जबकि ये नहीं है कि अपने हिस्से का नहीं है, इसमें दे रहा अपने हिस्से में से 1/10 उसने दे दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसने बता रखा है कि वो 1/10 दे रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें 1/5, अब हमें पता चल गया कि अनिल ने कितना दिया है 1/5, तो उसी तरह से सुनील का हमें उन्होंने निकाल के ही दे रखा कि वो 1/10 दे रहा है। यहाँ पे तो वो अपने हिस्से का कुछ दे रहा था, इतना 1/3 1/2 ऐसे दिया होता था। तो जब ऑफिशियर दिया होता है तो हम पता करते हैं कि उसने अपने हिस्से में से कितना दिया, जो कि हमें यहाँ पता चला कि अपने हिस्से में से 1/5 दिया। लेकिन यहाँ पे वो हमें बता रखा है कि अपने हिस्से में से वो 1/10 दे रहा है, तो हमें ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो सुनील ने कितना दिया है चरण को 1/10, ठीक है। तो अब हमें पता चल जाएगा चरण जो नया पार्टनर शामिल हुआ है उसको कितना शेयर मिल रहा है। तो उसको 1/5 तो अनिल से मिला है और 1/10 सुनील से मिला है, तो कितना मिला है उसको 3/10। तो चरण को कितने शेयर के लिए शामिल किया फर्म में, 3/10 के लिए। अब हमारा सैक्रिफाइस रेशियो, अब हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। तो सैक्रिफाइस में देखिए अनिल ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/5 का, और सुनील ने कितना दिया है 1/10, ठीक है, 1/10 का। तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। तो एक तो सी का पता चल गया हमें कितने शेयर के लिए उसको शामिल किया है, दूसरा सैक्रिफाइस रेशियो फर्म का क्या है। अब हम निकालेंगे अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब हमारा देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब हम निकालेंगे तो हमें निकालना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका, सिर्फ अनिल और सुनील का ही, ठीक है, क्योंकि चरण का तो हमें पता ही है कितना हो गया 3/10 का। तो देखिए अनिल का कितना था ओल्ड रेशियो 3/5, लेकिन इस 3/5 में से उसने 1/5 जो है चरण को दे दिया, तो अब उसका नया रेशियो कितना बच जाएगा 2/5। उसी तरह से सुनील का कितना था 2/5, और सुनील ने कितना दे दिया अपने हिस्से में से 1/10 दे दिया, ठीक है, तो उसका अब कितना बच जाएगा 3/10 सुनील का, ठीक है। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, अनिल का 2/5 और सुनील का 3/10 और चरण का कितना था 3/10, ठीक है। हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम में हमारे पास कितना आ जाएगा 4, क्योंकि यहाँ से 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा 4:3, ठीक है। तो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 17, जिसमें हमें क्या दे रखा, देखिए ए और बी का रेशियो है 3 और 2 का, वे सी को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए, और फ्यूचर में उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि फ्यूचर में ए और बी अपने शेयर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि उनका जो फ्यूचर का जो रेशियो होगा ए और बी का वो कितना होगा 1 और 1 का, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो और न्यू रेशियो। तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। उसके लिए देखिए हमें क्या चाहिए, उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए हम मान लेंगे लेट टोटल प्रॉफिट, मान लीजिए टोटल प्रॉफिट कितना है 1, ठीक है। सी का हिस्सा कितना है, सी लेके जा रहा प्रॉफिट में से 1/4, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच जाएगा हमारे पास, देखिए 1 प्रॉफिट में से 1/4 तो सी लेके गया, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना बच गया 3/4 शेयर, हमारे पास 3/4 हिस्सा बच गया, जिसमें से देखिए ए कितना लेगा, ए का शेयर कितना हो जाएगा 3/4 में से, देखिए 3/4 बचा हुआ है, और इस हिस्से में अब जो है फ्यूचर में वो जो भी प्रॉफिट होगा उसको इक्वली बांट रहे हैं, तो प्रॉफिट तो 3/4 बचा है, तो 3/4 में ए का हिस्सा है 1/2। जब ये नहीं दिया होता कि फ्यूचर में कैसे बांटेंगे तो हम इसी में बांटते थे इसको, लेकिन अब दिया है इक्वली बांटेंगे, तो कितना हो जाएगा 3/8,
और बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, देखिए प्रॉफिट बचा है 3/4 और बी लेगा फ्यूचर में 1/2, तो कितना हो जाएगा 3/8। ठीक है, ये ए का हिस्सा है फ्यूचर का, ये बी का हिस्सा है, और सी का हमें पता है, सी कितना हिस्सा ले रहा 1/4। तो हमारा जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या निकल जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा निकल जाएगा। देखिए ए का है 3/8, बी का है 3/8 और सी का है 1/4। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा हमारा 8 और ये आ जाएगा 3, 3 और 2। तो हमारा 3, 3 और 2 का न्यू रेशियो आ गया। तो अब देखिए हमारे पास ये हमारा हो गया न्यू रेशियो, और ओल्ड रेशियो हमें दे रखा था। ठीक है, ओल्ड रेशियो हमारे पास क्या था, ओल्ड रेशियो हमारे पास था 3 और 2 का। तो अब हम यहाँ से हमारा क्या निकाल लेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो। अब हम अपना निकाल लेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का सैक्रिफाइस अगर हम निकालेंगे तो ओल्ड रेशियो ए का कितना था 3/5, माइनस में न्यू रेशियो ए का कितना है 3/8। ठीक है, उसी तरह से हमारा यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा 40, 24 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा 9/40। ठीक है, 9/40। उसी तरह से बी का अगर हम निकालेंगे तो हमारा ओल्ड रेशियो बी का है 2/5, माइनस में न्यू रेशियो है बी का 3/8, तो कितना आ जाएगा हमारा 1/40। ठीक है, तो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो कितना आ जाएगा 9 और 1, 9 ए का और 1 जो है बी का। तो सैक्रिफाइस रेशियो आ जाएगा 9 और 1 का। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है 18, के, एल और एम 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो 3, 2 और 1 का। वे एडमिट करते हैं, किसको एडमिट करते हैं, एन को। ठीक है, उन्होंने एडमिट किया है किसको, एन को। दे एडमिट एन 1/6 ईयर, 1/6 ईयर के लिए उन्होंने एन को एडमिट किया है। और उन्होंने एक और चीज़ क्या डिसाइड की है कि फ्यूचर में जो है एम का हिस्सा इतना ही रहेगा जितना वो अब ले रहा है। तो एम का हिस्सा अब कितना है 1/6, क्योंकि इन सब का टोटल कितना आ रहा है 6। तो अगर इसको शेयर के रूप में लिखेंगे, हम रेशियो के रूप में लिखेंगे, तो एम का रेशियो कितना है 1/6, क्योंकि यहाँ पे पता है ना हमें कि रेशियो के रूप में सबके नीचे क्या होता है यहाँ पे 6, 6, 6। ठीक है, तो एम का हिस्सा कितना है 1/6। तो फ्यूचर में भी एम को 1/6 ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा। और एन को 1/6 के लिए शामिल किया है। आपको न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो बताना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि नया रेशियो क्या होगा पार्टनर्स का। तो देखिए उन्होंने एन को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए। तो अब हमारा मान के चलेंगे कि लेट टोटल प्रॉफिट कितना था 1। ठीक है, एन का शेयर कितना है प्रॉफिट में 1/6, तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा, देखिए पूरे प्रॉफिट में से 1/6 कौन ले गया, एन ले गया, तो कितना बच गया 5/6, 5/6 बच गया हमारा। लेकिन अब जो है इस 5/6 को इन पार्टनर्स में बांटने से पहले हमें यूं पता है कि 5/6 में से हमें एम का कन्फर्म है कि 1/6 एम का है। ठीक है, तो एम का भी यहाँ पे लेस करेंगे, क्योंकि हमें पता है एम का शेयर कितना रहने वाला फ्यूचर में 1/6, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/6 एम ले जाएगा। तो अब ये जो प्रॉफिट बचा है 5/6, इसमें से लेस कर देंगे हम 1/6 फिर से, क्योंकि ये वाला तो एन का हिस्सा था। अब एम भी 1/6 ही ले रहा है, तो उसका भी हम लेस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा 4/6। ये 4/6 वो रिमेनिंग प्रॉफिट है जो कि किसमें बटेगा, के और एल में बटेगा। ठीक है, तो अब देखिए के का शेयर कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा कितना बचा 4/6। इस 4/6 में, ठीक है, ये 4/6 हमारा कैसे बटेगा, अब इसका हिस्सा कितना था, ठीक है 3 बाय, क्योंकि अब देखिए अब कितना हिस्सा रह गया,
ठीक है। अब देख m तो फिक्स है, 1/6 ले जाएगा, तो अब सिर्फ दो पार्टनर्स रह गए, कौन, k और l, जिनका रेशियो अपने आप में 3 और 2 का है। ठीक है, तो अब जो भी प्रॉफिट होगा वो इन दोनों में इस रेशियो में बटेगा, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा वो कुछ बता नहीं रखा हमें, जब नहीं बता रखा होता तो पुराना रेशियो ही हम लेके चलते हैं। तो अब जो भी प्रॉफिट बचेगा वो के और एल किस रेशियो में बांटेंगे, बचे हुए अपने पुराने वाले 3-2 के रेशियो में। ठीक है, तो के का शेयर कितना हो जाएगा, देखिए प्रॉफिट था 4/6 का, इस 4/6 का कितना 3/5, क्योंकि टोटल कितना है 5, तो 4/6 का 3/5 तो हमारा के लेके चला जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 का 3/5 ही हमारा आ जाएगा। चलो हम काटते नहीं है, क्योंकि क्या पता अगला नहीं कटा, तो एक बार कंप्लीट लेते, वरना तो ये 3 से कट रहा है। 12/30। ठीक है, उसी तरह से एल का हिस्सा देखिए, प्रॉफिट बच रहा फर्म के पास 4/6, और ओल्ड रेशियो में के का एल का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, तो कितना आ जाएगा 8/30। ठीक है, तो ये हमारा न्यू रेशियो हमें पता चल गया। तो अगर न्यू रेशियो की हम बात करें तो के, एल, एम और एन कितना हो गया न्यू रेशियो, इसका हो गया 12/30, इसका हो गया 8/30, और एन एम का 1/6 दे रखा था और एन का भी 1/6 है। तो जब हम रेशियो में अगर इसको दिखाएंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है, कितना आ जाएगा 12, 8, और ये कितना आ जाएगा 6 है, और यहाँ पे 30 है, तो 5 और 5, तो हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा 12, 8, 5 और 5 का। ठीक है, अब देखिए हमारे पास न्यू रेशियो है, हमारे पास न्यू रेशियो है 12, 8, 5 और 5 का, ये हमारा न्यू है। और हमारे पास ओल्ड रेशियो भी था, कितना था 3:2। ठीक है, 3:2 का ओल्ड रेशियो था, और 3:2 और 1, ये हमारे पास ओल्ड रेशियो था। अब हम सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो सैक्रिफाइस देखिए किसका निकलेगा, सिर्फ के और एल का निकलेगा, एम का नहीं निकलेगा, क्योंकि एम जितना पुराना ले रहा था 1/6 उतना ही उसका फ्यूचर का बन रहा था। बाकी चलो अगर आपको ये ना हो तो हम निकाल के भी देख लेंगे, उसका नील ही आएगा। तो यहाँ पे के का निकालने के लिए ओल्ड रेशियो, ओल्ड कितना है 3, 2 और 1 का टोटल 1/6, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 को भी शामिल करेंगे ओल्ड रेशियो के लिए। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो था 1/6 माइनस न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, ठीक है सॉरी 3/6 है ये, ना कि 1/6। ठीक है, तो के का ओल्ड रेशियो है 3/6 माइनस में न्यू रेशियो कितना है 12/30, 12/30। ठीक है, उसी तरह से हमारा एलसीएम आ जाएगा 30, और ये आ जाएगा 15 माइनस 12, तो 3/30 हमारा आ जाएगा। ठीक है, के का सैक्रिफाइस। उसी तरह से एल का निकालेंगे, तो एल का ओल्ड रेशियो हमारा है 2/6 माइनस में न्यू रेशियो है 8/30। ठीक है, ये आ जाएगा 10 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 2/30। ठीक है, 2 हमारा 30 आ जाएगा एल का। अब देखिए के, एल और एम, अगर हम एम का निकालेंगे तो ओल्ड रेशियो है 1/6। ठीक है, और न्यू रेशियो है 5/30, 30 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 माइनस 5 0। ठीक है, 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा 0। तो देखिए एम ने यहाँ पे कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, और वो तो हमें पहले भी पता था, क्योंकि एम का जैसा पुराना हिस्सा जैसे उसको जितना मिल रहा था उतना ही नया मिलेगा, तो इसका मतलब उसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। बाकी हमने यहाँ पे निकाल के भी देख लिया, के और एल ने सेक्रीफाइस किया है 3 और 2 के रेशियो में, तो ये हमारा सेक्रीफाइस रेशियो हो गया 3 और 2 का। ठीक है, तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो था 9, 6 और 5 का। ठीक है, वे एडमिट करते डी को 1/4 शेयर के लिए।
और उसके लिए उन्होंने क्या कह रखा है कि डी को 1/4 शेयर के लिए शामिल करते हैं, उसके लिए बी जो है अपने हिस्से में से 1/20 देगा डी को। ठीक है, अपने हिस्से का नहीं देगा, अपने हिस्से में से देगा 1/20। तो देखिए इन फेवर ऑफ डी, तो अब देखिए डी का हिस्सा चाहिए था डी को 1/4, इस 1/4 में से उसको 1/20 कहाँ से मिल गया, बी से। ठीक है, तो 1/4 में से 1/20 उसको बी दे देगा, तो अब उसका कितना बचेगा, देखिए 4/20, इसको हम 1/5 भी लिख सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे तो अब डी को बच गया 1/5, ये हिस्सा और चाहिए। तो इस हिस्से के लिए हमें क्या कह रखा है क्वेश्चन में कि डी का जो रिमेनिंग हिस्सा है बी से मिलने के बाद भी जो हिस्सा बच जाता है उसको कौन देगा, ए और सी देंगे, और वो भी किस रेशियो में, 3 और 1 के रेशियो में। ठीक है, तो अब देखिए सैक्रिफाइस ऑफ ए कितना देगा, देखिए डी को कितना चाहिए था 1/5, इस 1/5 का 3/4 देगा सिर्फ ए, क्योंकि वो तो सिर्फ अपना हिस्से का देगा, उसका हिस्सा कितना 3/4। ठीक है, तो ए जो है डी को 1/5 चाहिए था, उस 1/5 का 3/4 तो वो ए से ले लेगा, यानी कि 3/20। अब सी से लेगा, सी से कितना लेगा, देखिए डी को कितना बच गया था देना 1/5, तो सी 1/5 का कितना देगा 1/4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/20, यानी कि ए तो देगा आप 3/20 और सी देगा 1/20 डी को, और बी पहले ही दे चुका था 1/20। तो अब हमारा सैक्रिफाइस रेशियो अगर हम निकालेंगे तो ए ने कितना दिया 3/20 का सैक्रिफाइस किया, बी ने कितना किया 1/20 जो कि हमें दे ही रखा है, और सी ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/20। तो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो निकल गया 3, 1 और 1 का। अब देखिए सैक्रिफाइस रेशियो पूछा था, न्यू रेशियो और निकालना। न्यू रेशियो के लिए देखिए हमारे पास ओल्ड रेशियो है 9, 6 और 5 का, इस ओल्ड रेशियो में से किसने कितना सैक्रिफाइस किया वो हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास न्यू रेशियो आ जाएगा। जैसे ए का ओल्ड रेशियो है 9/20, ठीक है 9/20, उसमें से लेस कर देंगे, ए ने कितना दिया था 3/20, तो 9/20 में से 3/20 हम लेस कर देंगे, न्यू रेशियो आ जाएगा हमारा 6/20। ऐसे ही बी का देखिए ओल्ड रेशियो है 6/20, और बी ने कितना दे दिया 1/20 का सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, तो 6/20 में से 1/20 हम लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा 5/20। सी ने देखिए सी का ओल्ड रेशियो 5/20, और सी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/20 का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4/20। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे करके हमारा न्यू रेशियो निकल ही आएगा, और डी का 1/4 न्यू रेशियो दे ही रखा है, तो वहाँ से हम रेशियो की फॉर्म में निकाल लेंगे। ठीक है, मेन है बस ये ओल्ड रेशियो है, और यहाँ से हमें सैक्रिफाइस पता चल गया, ए और सी का ये है और बी का 1/20 दे ही रखा था। तो ऐसे हम अपना सैक्रिफाइस रेशियो और न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसमें हमने देखा कि फर्म जो है कई वजह से फर्म में एक पार्टनर्स को दाखिल किया जाता है, एडमिशन किया जाता है, उसके कई रीजंस थे जो कि हम पढ़ के आए हैं। उसके बाद उसका जब नया पार्टनर आता है तब कई तरह के एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। ठीक है, वो भी हमने टॉपिक जो है पढ़ के आए हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ता है, सैक्रिफाइस निकालना पड़ता है, रिजर्व या प्रॉफिट का भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमने अभी तक पढ़ा सैक्रिफाइस रेशियो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है, वहां तक का हमने अपना टॉपिक पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स। जब एक नया पार्टनर्स फर्म में शामिल होता है तब वो कुछ ना कुछ गुडविल के अमाउंट लेके आता है। ये हम पढ़ के आए हैं कि जैसे एक नया पार्टनर्स को फर्म में अगर हम एडमिट करेंगे तो वो अपने हिस्से का गुडविल के अमाउंट लेके आएगा कि भाई आपको इतनी अमाउंट लेके आनी है एज ए गुडविल। ठीक है, अब उस गुडविल को भी वो कई तरह से लेके आ सकता है, उस गुडविल का भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि लेखांकन हम किस तरह से करेंगे। आज का हमारा यही टॉपिक है। तो फर्स्ट है देखिए
फर्स्ट है कि जब वह गुडविल का, हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं गुडविल के, ठीक है। फर्स्ट है जब गुडविल का व्यक्तिगत रूप से भुगतान किया जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे एक्स और वाई दो पार्टनर्स थे, जेड को उन्होंने फर्म में शामिल किया। जेड क्या करता है कि चलो उसके हिस्से में 5,000 रुपए गुडविल के आ गए कि भाई आप जैसे फर्म में आओगे आपको 5,000 रुपए की एज ए गुडविल अमाउंट लेके आनी है, ठीक है। कई बार वो क्या करता है कि इस अमाउंट को फर्म में ना लाने की बजाय, ठीक है, जो एक्स और वाई जो पार्टनर है उनको पर्सनली दे देता है, ठीक है, पर्सनली उनको दे देता है कि भाई ये 5,000 जो अमाउंट है मैं आपको पर्सनली दे रहा हूं, मैं फर्म में नहीं लेके आ रहा हूँ। तो जब उसने फर्म में नहीं लेके आया अमाउंट, तो उसका फर्म की पुस्तकों में कोई लेखा किया जाएगा या नहीं? नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो अमाउंट फर्म में तो आई ही नहीं, बाहर ही बाहर जो है उसका लेन देन हो गया। तो वो अमाउंट गुडविल की जो फर्म में नहीं आई है, उसका जो है बाहर ही पर्सनली रूप से जो है लेन देन हो चुका है उस अमाउंट का, तो उसका लेखा हम पुस्तकों में नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब व्यक्तिगत रूप से भुगतान कर दिया जाता है तो हम कोई भी लेखा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका तो कोई पॉइंट हमारा चैप्टर में बनता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है जब न्यू पार्टनर्स गुडविल की राशि नगद में लाता है, कैश में लेके आता है, यानी कि उसको जब बता दिया जाए कि भाई आपको 10,000 रुपए देने हैं गुडविल के, और वो 10,000 रुपए गुडविल के कैश में लेके आता फर्म में, ठीक है, तब क्या हम एंट्री करेंगे, वो हमारा टॉपिक है। तीसरा ऑप्शन भी होता है कि जब गुडविल की राशि वो नगद में नहीं लाता, कि भाई कई बार क्या होता है कि पार्टनर कहता है कि भाई मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं गुडविल की अमाउंट भी लेके आऊं, तो वो कहता है कि भाई आप रिटर्न में रख लीजिए, ठीक है, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं आपको लाके दे दूंगा, यानी कि वो कैश में नहीं लेके आया है। या इसके और भी ऑप्शन होते हैं कि कई बार वो कैश में नहीं लेके आया था, वो बदले में कुछ गुड्स दे देता है, वस्तुएं दे देता है, एसेट्स दे देता है, ठीक है। वो आप आगे का जब थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे तब इसमें पढ़ेंगे कि वो नगद में ना लाके उसके पास क्या ऑप्शन होते हैं, वो किस रूप में लेके आता है, ठीक है। तो ये हमारा है थर्ड पॉइंट। तो थर्ड बाद में पहले हमारा सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं कि जब न्यू पार्टनर्स गुडविल की राशि नगद में लेकर आता है, ठीक है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि जब नगद में कैश में लेके आता है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाएगी। तो फर्स्ट है अगर वो नगद में ले आया और उसकी राशि को हम व्यापार में ही रखते हैं, यानी कि फर्म में वो उसने फर्म में गुडविल की अमाउंट दे दी और हम उसकी अमाउंट को गुडविल की अमाउंट को फर्म में ही रखते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि चलो जो गुडविल लेके आए हैं, अब हमें ये तो पता है कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स थे, उन्होंने जेड को इंक्लूड किया है, ठीक है, इंक्लूड किया। तो जेड को इंक्लूड करने से देखिए एक्स और वाई को कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कुछ ना कुछ त्यागना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट पहले दोनों में बंटता था वो तीनों में बटेगा। तो इन दोनों ने जो त्याग किया है, ठीक है, वो त्याग के अमाउंट इन्हें क्या कैसे मिलेगी, इसके गुडविल के रूप में इनको मिलेगी।